नमस्कार दोस्तों, स्पीड क्लासेस MPPSC में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। आज से मैं शुरू करने वाला हूं हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें हम प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक जाएंगे और इसमें वो क्वेश्चन शामिल होंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको कोई ना कोई परीक्षा, आप चाहे UPSC लेवल से लेके कांस्टेबल कोई भी परीक्षा में जाएं तो ये क्वेश्चन आपको टकराएंगे ही टकराएंगे। ठीक है, जिनने पहले एग्ज़ाम दिए होंगे वो भी चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पहले आए हैं और हमेशा आएंगे। तो इतिहास की सीरीज़ हम आज से शुरू करते हैं। तो पहला, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इतिहास को कई भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राक इतिहास। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। कौन सा? ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें जो होता था पहले पाषाण काल, जब पत्थर चलते थे, पत्थरों के पहिए होते थे, पत्थरों के हथियार होते थे। उसके बाद आता है तांबा का काल, जब तांबा की खोज हुई थी। तो पहली धातु कौन सी थी जो इतिहास में मानवों ने उपयोग में लाई गई? वो थी तांबा। और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें आता है सिंधु सभ्यता, इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता। तो प्राक ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें ना तो कुछ लिखा गया और ना ही कुछ पढ़ा गया। ठीक है, तो इसका साक्ष्य बहुत ही मुश्किल से मिला है। जो खुदाई हुई है उसमें जो भी सामने चीज़ें आई हैं उनके आधार पर हम इतिहास को जानते हैं। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें क्या हुआ कि और लिपि मिली है लिखी हुई, ठीक है, मगर वो क्या है कि पढ़ी जा नहीं सकी। जो अभी तक किसी ने सफलता हासिल नहीं की है कि वो लिपि को पढ़ सके, तो वो कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसमें क्या है किताबें लिखी हुई मिली हैं और हमारे द्वारा पढ़ी भी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसी ऐतिहासिक काल में 3 काल हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तीनों काल किस में आते हैं? ऐतिहासिक काल में। तो हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा से लेके मॉडर्न इतिहास अभी तक के जो समकालीन इतिहास कहलाता है, यहाँ तक हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो मैंने नोट्स के फॉर्म में बनाया हुआ है। और आप चाहें तो ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे। तो चलते हैं, पहला है सबसे पहले कंकाल कहाँ पर मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवरन, मद्रास में। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मद्रास, जहाँ पर क्या मिला था? कंकाल मिला था। ऊपर की खोपड़ी मिली थी, क्योंकि बाकी का शरीर नष्ट हो गया था, तो एक खोपड़ी टाइप की मिली थी, मगर कहाँ मिली थी? पल्लवरन, मद्रास में। सेकंड क्वेश्चन है पहली बार चित्रकला कहाँ पर देखने को मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, रायसेन में। जो भीमबेटका नामक जगह है रायसेन में, वहाँ पर क्या मिले? शैल चित्र बने मिले हैं। अंदर गुफाओं में कुछ इस प्रकार के कि ऐसा बना दिया पत्थरों के द्वारा। ठीक है, ऐसे मानव कुछ भी भित्ति चित्र जो मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? भीमबेटका, जो रायसेन जिला में आता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहली बार जो बहुत ही पुराने चित्र हैं, मतलब कि प्राक ऐतिहासिक काल के लगभग। ठीक है, तो कहाँ पर? भीमबेटका में। सेकंड क्वेश्चन है पहला चावल का साक्ष्य कहाँ पर मिला? ठीक है, तो ये कहाँ पर मिला है? कोल्डिवा, यूपी में। ये हाल ही की खोज है, कुछ टाइम पहले की, जो कि चावल का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? कोल्डिवा, यूपी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार कृषि का साक्ष्य कहाँ पर मिला है? ठीक है, तो पहली बार कृषि का साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ पर मिला? मेहरगढ़। कहाँ पर? मेहरगढ़, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है मेहरगढ़, जहाँ सबसे पहली बार खेती की गई थी। कितने टाइम पहले? 7000 BC। ठीक है, 7000 BC पहले मेहरगढ़ नाम की जगह पर खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? भोपाल में। भोपाल के मध्य प्रदेश में क्या है? मानव संग्रहालय। और पूरी दुनिया के लिए जो ऐतिहासिक संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ पर है? कोपेनहेगन। कहाँ पर है? कोपेनहेगन
हेगन। और कोपेहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है। किसकी? डेनमार्क की। तो याद रखेंगे जो दुनिया के लिए ऐतिहासिक संग्रहालय है वो कोपेहेगन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले हुए सामानों के आधार पर इतिहास को किसने बांटा है? जो भी वस्तुएं मिली हैं, चाहे वो घड़े हो मिट्टी के या फिर कोई सामान हो या वस्तु हो, उसके आधार पर किसने बांटा है इतिहास को? तो थॉमसन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये परीक्षा में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो क्या है? राखीगढ़ी। एक क्वेश्चन और आता है कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो किस आकार में है? तो ये किस आकार में है? ये लगभग त्रिभुजाकार में है। ये पाकिस्तान से लेके भारत में, अपने राजस्थान से लेके महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, ये त्रिभुजाकार में जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई है उसमें जो स्थल मिले हैं उसका आकार किस प्रकार का है? त्रिकोण का। ठीक है, इस साइड में क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, और इस साइड क्या है अपना? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। यहाँ पर अपने भारत में स्थल मिले हैं, कुछ यूपी में भी मिले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर जो है मोहनजोदड़ो, और सबसे बड़ा स्थल जो है वो क्या है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा राखलदास बनर्जी। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी पाई गई है? तो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है? अन्नागार की। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बहुत बड़ी इमारत है, उसमें वो खाने पीने की चीज़ें रखा करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? जो कालीबंगा स्थान मिला है वो किस राज्य में है या कहाँ पर स्थित? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। और एक क्वेश्चन और आता है कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? एक बंदरगाह। क्या था? बंदरगाह। पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में क्या होता था? लोथल से व्यापार होता था, शिपों के जरिए विदेशों तक जाता था। तो लोथल क्या था? एक बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, मानव जाति लगभग जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से मानी जाती है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टू सेम, मानव जाति की सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एशिया। ठीक है, मानव जाति का पालना है अफ्रीका, और मानव जाति की सभ्यता, ठीक है, जो पले बड़े और जो सभ्यता सीखी वो कहाँ आकर सीखी? एशिया में। तो दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, जो मौर्य वंश था उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो कौन कौन से थे? तो आहत एक सिक्का था, वो किसने चलाया था? मौर्यों के द्वारा। पंचमार्क और पण किसका सिक्का रहता था? चांदी का। जो चांदी का सिक्का होता था उसको क्या बोलते थे? पण। तो ये तीनों सिक्के किसने चलाए थे? मौर्य वंश द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाए गए? ठीक है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसके द्वारा चलाए गए? यूनानियों द्वारा। यूनान के जो शासक थे, भारत में आए थे, उनके द्वारा क्या चलाए गए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के। और अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? ठीक है, तो कुषाण वंश के द्वारा सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। इसका एक, कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है कौन? कनिष्क। कनिष्क वो है जिसने चौथी बौद्ध संगति करवाई थी। चौथी बौद्ध संगति, जिसमें क्या हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में टूट गया था। चौथी बौद्ध संगति हुई थी कहाँ पर? कश्मीर में। कहाँ पर? कश्मीर में।
तो कनिष्क के द्वारा या कुषाण वंश के द्वारा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो कुषाण वंश के द्वारा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए। और कुषाणों के ही सामंत हुआ करते थे कौन? गुप्त वंश वाले। ठीक है, तो गुप्त वंश जहाँ से शुरू हुआ था वो क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो किसके द्वारा? गुप्त वंश द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों द्वारा और सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश द्वारा। और गुप्त वंश को ही क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग। भारत का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। अगला क्वेश्चन है मयूर सिक्का किसने चलवाया था? तो मयूर सिक्का चलाया था समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? एक नाम और है समुद्रगुप्त का, भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है सातवाहन वंश। और अभी एक MPPSC में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि जो शासकों के चित्र वाले सिक्के किसने चलवाए थे? जो पूर्वज होते थे शासक, उन पर आकृति होती थी, तो वो सिक्के किसने चलवाए थे? तो इसका आंसर भी क्या है? सातवाहन वंश। सिक्कों से, किताबों से क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था? चमड़ा का सिक्का, तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने चमड़े का सिक्का चलवाया था। अगला क्वेश्चन है शेर शाह द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से हैं? दाम, जो हम बोलते हैं किसी चीज़ का दाम क्या है, तो दाम सिक्का किसने चलवाया था? शेर शाह सूरी द्वारा। और रुपया, जो आज हम रुपया बोलते हैं, वो भी एक रुपया नामक सिक्का होता था जिस चलवाया था, जो शेर शाह ने चलवाया था। और असरफी, ठीक है, सोने की होती थी असरफी और तांबे का होता था क्या? दाम। ये सिक्के चलवाए थे शेर शाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टोरिका किताब किसके द्वारा लिखी गई है? हिस्टोरिका किताब, तो ये हिस्टोरिका लिखी है हेरोडोटस। इतिहासकार थे ये हेरोडोटस, जिसने कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखी? तो प्लनी ने। किसने? प्लनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफिका बुक किसने लिखी? तो जियोग्राफिका किसने लिखी? टालमी। ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका प्लिनी, जियोग्राफिका टालमी। अगला है विदेशी यात्री। जो विदेशी यात्री भारत में आए हैं समय समय पर, तो पहला है मार्क पोलो। तो मार्क पोलो कहाँ से आया था? इटली से। मार्क पोलो यात्री जो था वो इटली का था। नेक्स्ट है मैगस्थनीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैगस्थनीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ का था? यूनान का था। और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जो सबसे व्यवस्थित किताब थी भारत के बारे में, जिसमें भारत के इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। वो कौन सी बुक थी? इंडिका। नेक्स्ट है फाहियान। फाहियान कहाँ का था? चीन का था। और इसने एक किताब लिखी थी कौन सी? फो क्यू की। किसने लिखी थी? फाहियान ने। फो क्यू की। और किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, एक लाइन में लगभग 3 क्वेश्चन हैं कि फाहियान कहाँ का यात्री था, फाहियान ने कौन सी किताब लिखी, और फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेन सांग। क्या है ये? हेन सांग। हेन सांग कहाँ का था? चीन का। और इसने किताब लिखी थी सी क्यो की। कौन सी किताब? सी क्यो की। और ये किसके समय आया था भारत? हर्षवर्धन के समय। किसके समय? हर्षवर्धन के समय। अगला चीन यात्री था इत्सिंग। कौन सा था? इत्सिंग। नालंदा में पढ़ने के लिए आया था। और ये अपने साथ त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म की किताब है त्रिपिटक की 400 कॉपियाँ कहाँ ले गया था? चीन। ठीक है, तो आज देखेंगे कि चीन में ज़्यादातर कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। तिब्बत में कौन सा है? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चीन में कितनी कॉपी ले गया था? 400 कॉपी ले गया था, मतलब कि 400 किताब। अगला है किताबें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, इनसे एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो पहली किताब है बुक ए हिंद।
बुक ए हिंद किसने लिखी? अल बरूनी ने। किसने? अल बरूनी ने। और मानसून किताब किसने लिखी? अल मसूदी ने। किसने लिखी? अल मसूदी ने। मसूदी माँ से है, मानसून माँ से है। अल बरूनी का बरूनी बा से है और बुक ए हिंद किससे है? बा से शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने लिखी थी मतलाए साहिन। क्या लिखी थी? मतलाए साहिन। अगली बुक है रहला। क्या है? रहला, जो किसके द्वारा लिखी गई? इब्न बतूता द्वारा। किसके द्वारा? इब्न बतूता। और इब्न बतूता कहाँ का था? कहाँ का रहने वाला था? ये था मोरक्को का। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था यात्री? तो मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी बोला जाता है या विष्णुगुप्त भी बोला जाता था। उन्होंने कौन सी किताब लिखी? तो मोस्ट फेमस अर्थशास्त्र। क्या लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो थी राजनीति के बारे में थी। किसके बारे में? राजनीति के बारे में, कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को कैसे कर्म करने चाहिए, प्रजा के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सब किस में लिखा है? अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा लिखी गई? विशाखा दत्त। किसके द्वारा? विशाखा दत्त। जिसमें इसने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है? राक्षस। क्या बताया गया? राक्षस। और निम्न कुल का बताया गया है। मुद्रा राक्षस बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फेमस पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई? विष्णु शर्मा के द्वारा। अगली है वृहद संहिता। वृहद संहिता किसने लिखी? वारामेहर द्वारा। किसके द्वारा? वारामेहर। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि। नेक्स्ट है जैन धर्म से संबंधित किताबें। ठीक है, तो जैन धर्म से संबंधित ज़्यादातर किताबें लिखी गई थी प्राकृत भाषा में। तो क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म की किताबें किस भाषा में लिखी गई हैं? तो प्राकृतिक भाषा में। और इनके उपदेश जो होते थे ज़्यादातर प्राकृत भाषा में होते थे। तो पहली बुक है भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, आगम सूत्र। ज़्यादातर सूत्र जिसमें लगे हैं वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। आदि पुराण ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तो इतनी किताबें याद रखेंगे, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, आचरण सूत्र, आगम सूत्र, आदि पुराण। ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित किताबें। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो जैन धर्म से पहली किताब जो है वो कौन सी है? सूत्र पिटक। सूत्र पिटक इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया। बौद्ध धर्म की जानकारी क्या कैसा है, ये किस में लिखा है? सूत्र पिटक में। नेक्स्ट बुक है विनय पिटक। ज़्यादातर पिटक जिसमें लिखा है वो किसकी हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। तो विनय पिटक बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करें। ठीक है, तो अगली किताब है अभिधम्म पिटक। क्या है? अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के दर्शन विचार जो भी लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? अभिधम्म पिटक में। अगली बुक है अंगुत्तर निकाय। तो क्वेश्चन आता है कि 16 जनपदों की चर्चा किस किताब में है या किस बुक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। इसमें सभी 16 जनपदों की चर्चा है, कैसे कि एक कबीले से जनपद बने, लड़ाई हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित विस्तार किससे संबंधित बुक है? तो ये है बौद्ध धर्म से संबंधित, और इसमें भगवान बुद्ध की जीवनी को दर्शाया गया है कि भगवान बुद्ध कैसे भगवान बने, कहाँ उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, कहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ कहाँ उनने जीवन में संघर्ष किया, कैसे ग्रह त्याग किया। ये सब किस में है? ललित विस्तार में। तो विस्तार में किसकी जीवनी है? भगवान बुद्ध की। अगली किताब है जातक। जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ किस में हैं? जातक नामक पुस्तक में। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ये पहला पार्ट है, क्लास पहली है। इसके बाद हम धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इतिहास में आगे की ओर, और जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चंस मैं आपको लेके आऊँगा छाँट कर। ठीक है, तो मिलते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।